बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उसमें अफ़गानिस्तान का किरदार। पहला सवाल तो ये है कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से तवक्कुआत क्या है और कितने हैं। दूसरी बात यह है कि क्या अफ़गानिस्तान इस दहशतगर्दी की जो लहर है, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में, इसमें अफ़गानिस्तान मदद कर सकता है या नहीं। अफ़गानिस्तान इनकार क्यों कर रहा है? अगर इस दफ़ा इनकार नहीं किया तो इकरार भी नहीं किया, और वो क्यों, इस पे बात करेंगे। दहशतगर्दी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है या ये वाकई अफगानिस्तान से आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और इंतहाई अहम बात जो दूसरे है वो ये है कि हमारे वफाकी वज़रा तो काबुल जाके उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं या उनसे तवक्को करते हैं या उन पर दबाव डालते हैं कि ये मसला हल करे। क्या एक वफाकी वज़ीर ने, खा वो हमारे वज़ीर दाखिला है या वज़ीर दिफा है, ये पेशावर गए हैं कि पेशावर में इस मसले का हल, ये मसला पेशावर में है और इसका हल भी पेशावर में ढूंढा जा सकता है। कभी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, दीगर अफसरान के साथ, कि ये मसला क्या है और उसको किस तरह हल करें। क्या वफाकी हुकूमत सियासत सो नहीं कर रही है? क्या वफाकी हुकूमत इस मसले से जो है जान चढ़ाने के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करने के लिए कभी अफ़गानिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही है, कभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की नाअहली पे? इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात है वो इंतहाई ख़राब है। एक वक्त था कि ये जो दहशतगर्दी का जो मसला था वो सिर्फ बॉर्डर 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स थे, इस तरह बाजवड़ हो गया, खैबर हो गया, जाके वज़ीरिस्तान नॉर्थ और वज़ीरिस्तान साउथ, इसमें ये मसला होता था। बाकी जो रीजन थे ये रिलेटिवली पीसफुल होते थे। इवन 2007 और 8-9 में जब दहशतगर्दी पीक की थी, उस वक्त भी ये हंगू हो गया, हंगू हो गया, औरंगज़ई हो गया, खुरम हो गया, साथ ही आके ये लकी, खरक, साथ ही बनू, टांग, डियाई खान, ये रिलेटिवली पीसफुल हुआ करते थे। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ? इस दफ़ा जो है वो मतलब है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को तो छोड़ दे, बाजवड़ की जो सूरत हाल है वहाँ पे तो डेली तश्कीलें होती हैं और बड़ी बड़ी तश्कीलें होती हैं। वो दिल लगा के कैमरा लेके वो जो है ना अपना वो एंजॉय करते हैं जैसे कि वो टूर पे आए हुए हैं। इसी तरह खैबर में, इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, वो तो हाथ से आप समझ लें कि वो तो चले गए हैं। वहाँ पे जो लोगों की जो हालत है वो हम सबको पता है। लेकिन अब टांग, डियाई खान, करक, बनू और जो लकी मरवत है, अब दो एक और एरिया भी वो जो बाकी थे वहाँ भी एक्सटेंशन हो गई है। एक औरंगज़ई एजेंसी और एक हांगू, और इधर आके मलाकन एजेंसी। इसमें अब दहशत, और आपको पता है मर्दान में जो सूरत हाल है वो तो आप लोगों के सामने है। अभी ये है कि मसला कबायली इलाकों में नहीं है, मसला बॉर्डर एरियाज़ पे नहीं है। तो अगर मसला बॉर्डर एरियाज़ पे नहीं है तो फिर मोहसिन नकवी साहब काबुल जाके क्या कर रहे हैं? हमारे दीगर वज़रा काबुल जाके क्या उनसे तवक्को रख रहे हैं कि वो आके क्या मलाकन से दहशतगर्दी को निकाले, हंगू, टांग और डिया इस्माइल खान से निकाले? मैं समझता हूँ कि इस वक्त अफ़गानिस्तान से डेफिनेटली हमें तवक्को रखनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं। पहला जो सवाल अफ़गान हमसे करते हैं, इस दफ़ा जो मोहसिन नकवी साहब थे 2-3 घंटे बातें की, लेकिन मैंने किसी से सुना कि वो चाह रहे थे सिराजुद्दीन हक्कानी साहब कि उनको बता दे कि नकवी साहब आप तो लाहौर से आए हुए हैं, ज़रा इंडस पार करके चले जाओ, देखे पेशावर में मसला कहाँ तक गया है। शायद मोहसिन नकवी साहब को ये पता ना हो कि मलाकंड कहाँ है और ये दरगाह कहाँ है। दरगाह मर्दान में फॉल करती है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली ये मलाकंड के साथ है। हंगू कहाँ है, औरंगज़ई कहाँ है? एक दिन आप लोगों ने देखा है कि ये जो मोहसिन नकवी साहब, इसने डियाई खान गए हों कि जी देख ले कि वहाँ सूरत हाल क्या है, छोड़ दे जी नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान को। टांग गए हैं, बनू गए हैं, लकी गए हैं, करक गए हैं? नहीं जी, पेशावर नहीं जाते। और जाके सिराजुद्दीन हक्कानी साहब के साथ, वैसे हम किस मुँह से उनको कहते हैं यार हमारी मदद करें? हकीकत, लेट्स फेस द ट्रूथ। हकीकत यही है कि मेरे ख्याल में हमें कोई वो नहीं बनता कि वो जाके काबुल से कह दे कि हमारी मदद करें। काबुल ठीक कहता है, वक्तन फ़वक्तन उनके बयानात आते हैं कि हमारी फ़ौज इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारे इदारे इतने ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारी पुलिस इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारी हायरार्किकल स्ट्रक्चर इतना ऑर्गेनाइज नहीं है जितनी पाकिस्तान की है, हमारे इंटेलिजेंस इदारे इतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने पाकिस्तान के हैं। तो अगर लोग लेट से काबुल से अफ़गानिस्तान से आ भी जाते हैं तो बाजवड़ से अगर एंटर हो गए
तो कम से कम 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर उसने आके दरगाह मलाकंड पहुंचना होगा। तो ये कैसे आते हैं? औरंगजेब एजेंसी का कोई बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता है, हंगू का कोई बॉर्डर नहीं लगता है। दे आर वेल इन साइड पाकिस्तान, मतलब ये कोई 80 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, ये पाकिस्तान के अंदर है। तो उस राजा कानी साहब, मैंने एक बंदे से पूछा, उसने कहा कि यार वो चाह रहे थे कि कुल की बात करें, लेकिन मेहमान था, लाहौर से आया हुआ था, इस्लामाबाद से आया हुआ था, तो हम समझे कि चलो जी अपना गीता सुनाएं हमें। आज मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, हालत खैबर पख्तूनख्वा की यही है। कितनी दफ़ा हमारे वज़ीर दिफा जो है मगरबी बॉर्डर, जो 2600 किलोमीटर बॉर्डर है, कितनी दफ़ा ये हमारे जो क्या है ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा है, कितनी दफ़ा ये गए हैं पेशावर ट्रूप्स के जनाज़ों में शिरकत के लिए, DI खान गए हैं, मलाकंड गए हों, एक दफ़ा भी नहीं। और जाके हम मुल्ला याकूब से ये तवक्को रखते हैं उनके वज़ीर दिफा से कि जी आओ, हमारे लिए हमारा मसला है दहशतगर्दी, इसको कंट्रोल करें। कम से कम कुछ मेरे ख्याल में वही होनी चाहिए जो ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे किसी और के लिए कहा था। इसी तरह मोहसिन नकवी साहब काबुल जाने से पहले अगर ये पेशावर जाते कि हमारी हालत क्या है टू फेस दिस टेररिस्ट, कितनी शर्म की बात है। वैसे आज से 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के IG ने ये बात कही कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के पास इक्विपमेंट नहीं है, असलहा नहीं है, गाड़ियां नहीं हैं ताकि दहशतगर्दों का मुकाबला करें। पंजाब इज सिंध आर फार बियॉन्ड वेल इक्विप्ड देन द खैबर पख्तूनख्वा पुलिस। खैबर पख्तूनख्वा में CTD की हालत देखिए, बाकी रेस्ट ऑफ सिविल आर्म फोर्सेस की हालत देखें। तो कहीं एक दिन, कभी एक दिन मोहसिन नकवी साहब पेशावर भी जाए, चीफ मिनिस्टर साहब के पास बैठे, क्योंकि बाकी अपने लिए तो हम बैठते। अभी सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, JUI 10 दिन इकट्ठे सर जोड़ के बैठे हुए थे जी कि किस तरह इस इलेक्शन को मुकमुका करके बिला मुकाबला हम जीते। तो क्या दहशतगर्दी पे नहीं हो सकती? इस तरह पूरा पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है। लेकिन ये हमारी सियासी क़यादत देखी, एक दिन ये दहशतगर्दी पे नहीं सर जोड़ के नहीं बैठे कि आए देखते कि जी हालत क्या है और किस तरह इसको कंट्रोल करें। लेकिन जाके काबुल, कितनी शर्म की बात है कि जाके मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा खुदा के लिए आओ ये TTP को कंट्रोल करो। उसने कहा होगा यार हमारी हालत देखो और अपनी हालत देखो, आप कितना मजबूत मुल्क है, न्यूक्लियर, आपने इंडिया को शिकस्त दी। हाँ जी, इंडिया को शिकस्त दी। आपके पास एटम बम भी है, इतना एडवांस। आपके पास दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस भी है, यस। आपके पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी है, यस। फिर भी आके एक ऐसे मुल्क से कि ना इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, ना उनकी फ़ौज है, ना उनकी पुलिस है, ना उनके पास न्यूक्लियर बम है, ना उनके पास जहाज़ है, ना उनके पास जो है इतना जंगी असलहा तजुर्बा है जो हमारे पास है, वहाँ जाके उनको कहते हैं साड़ी दी मदद करें। जाके मुल्ला याकूब से कहते हैं कि हमारी मदद करें। जाके मुल्ला हसन से कहते हैं हमारी मदद करें। इससे बेहतर होगा कि छोड़ ही दे ये चीज़ें। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान वाकई चाहता है, इस्लामाबाद वाकई चाहता है कि दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, तो पहले जाके पेशावर में बैठना होगा। पहले जाके सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत ने बैठ के कोई फ़ैसला करना होगा। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए शहबाज शरीफ साहब को ये अपने बहादुर वज़रा जो है इसको ज़रा वहाँ पे भेजे भी उनको कि देख ले पुलिस की या आर्मी के हेलीकॉप्टर में चले जाए, लेकिन विजुअल तो भेज देना कि मोहसिन नकवी साहब आए हुए हैं। मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान से तवक्को करना ये हमारी खामख्याली है। अफ़गानिस्तान न कर सकते और अफ़गानिस्तान इतने बेवकूफ़ नहीं है। अगर हम जैसे लोगों को पता है कि मसला पाकिस्तान के अंदर है, तो क्या अफ़गानों को पता नहीं होगा? वो इतने ऐसे भी लाओबाली है कि जी मोहसिन नकवी साहब आए हैं तो चलो। वो तो यही कहते हैं कि हम आप जैसे नहीं हैं, हम आप जैसे ताकतवर नहीं हैं, हम आप जैसे विलकप नहीं, हम आप जैसे जो है हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं आपके पास। तो अगर आप नहीं कर सकते, बाजोड़ से बंदा शुरू हो के, तो आप मलाकंड में रोके ना, आप मलाकंड टॉप पे रोके ना। अगर वहाँ पक्तिया पक्तिका से शुरू हो के वज़ीरिस्तान आके फिर टांग में, DI खान में, बनू में, लक्की में, तो कहीं पे तो रोक लेना। हम खुद अपने घर में रोक नहीं सकते, जाके अफ़गानिस्तान से तवक्को करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लेट्स डोंट डू पॉलिटिक्स विद इट। पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है इस वक्त इस मसले से जान चढ़ाने के लिए कभी अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रही है,
और कभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली को जो है सामने रख के इसका बहाना ढूंढ रही है। असल हकीकत यह है कि हमें सीरियस होना पड़ेगा। इससे पहले कि हालात बहुत ख़राब हो, ऑलरेडी बहुत ख़राब है लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब, एक एडजेक्टिव और ऐड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो। और इसमें हमारे जो वज़रा है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हर एक चीज़ अफ़गानिस्तान पे डालते हैं, ये सिर्फ इसलिए है, मुनाफिकत है, सियासत है। इस मसले को सिरे से एड्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। दे वांट खैबर पख्तूनख्वा टू ब्लीड सो दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सफ़र करे। लोगों को सज़ा दे रहे हैं कि क्यों पीटीआई को वोट दिया है। मेरे ख्याल में ये पॉलिसी गलत है। लोगों ने वोट दिया है या नहीं दिया है वो और मसला है, लेकिन ये हमारा मुल्क है। मुल्क के लिए, मुल्क की खातिर जो है इनकी सरहदात की प्रोटेक्शन जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। शहरी की ज़िंदगी की प्रोटेक्शन रियासत की ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को आप काबुल पे ना डालें, अफ़गानिस्तान पे ना डालें। ख़ुद जो है बहादुर बनकर ख्वाजा आसिफ साहब, मोहसिन नकवी साहब और दीगर जो हमारे बहादुर वज़रा है ख़ुद आगे बढ़ के कहते हैं ये हमारा मसला है एंड वी विल फेस इट एंड वी विल सॉल्व इट। और अपनों में बैठ जाए। अपने भाई के साथ पेशावर में बैठ नहीं सकते, जाके काबुल से तवक्को रखते हैं। मेरे ख़्याल में इससे मसला हल नहीं होगा, मज़ीद गंभीर होगा और हम इसी इंतज़ार में होंगे कि अफ़गानिस्तान कुछ करेगा। लेकिन यकीन जानिए अफ़गानिस्तान कुछ नहीं करेगा, ना अफ़गानिस्तान इस पोजीशन में है कि कुछ करे। वो हंस रहे हैं आप पे, कहते और वेट करो और वेट करो, वेट करके जो है मसला अटक पार आ जाएगा।